भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो बहुत ही दिव्य ग्रंथ चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण। हमने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को पूरा किया है, द्वितीय अध्याय चल रहा है और उसके अभी अंतिम भाग में हैं हम। कृपया करके अपने इस भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के जिसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, मैं श्लोक संख्या 30, 31, 32 और आगे 33, 34 आज कोशिश करते हैं ये पूरा करने की। तो श्लोक संख्या बता दिया है, आप अपनी श्लोक संख्या से खोल लीजिए, पेज नंबर की आवश्यकता नहीं रहेगी फिर। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप कृपया करके अपने स्थान पर उच्चारण करेंगे। पहले शब्दार्थ में से, सह एव इदम ससर्ज अग्रे भगवान आत्ममाया सत असत रूपाया च असो गुणमय अगुणः। श्लोक में से, स एवदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममाया सद असद रूपाया चासो गुणमया गुणो विभुः। स एवेदं ससजाग्रे भगवान आत्ममाया सदसद्रूपाया चासो गुणमयो गुणो विभुः। स एवेदं ससजाग्रे भगवान आत्ममाया सदसद्रूपाया चासो गुणमयो गुणो विभुः। शब्दार्थ, सह वह, एव ही, इदम इस, ससर्ज उत्पन्न किए गए, अग्रे पूर्व में, भगवान श्री भगवान, आत्ममाया अपनी अंतरंग शक्ति से, सत कारण, असत प्रभाव फल, रूपया रूपों के द्वारा, च तथा, असो वही श्री भगवान, गुणमया भौतिक प्रकृति के गुणों में, अगुणः दिव्य, विभुः परम। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो जैसा कि हम पिछले श्लोकों में देखे थे, भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान सब परम है। ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान है, वेद का परम लक्ष्य भगवान है, यज्ञ का परम लक्ष्य भगवान है, यज्ञ का परम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। और उसके लिए शब्द क्या उपयोग हुआ था? वासुदेव। वासुदेव परा
वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परम ज्ञानम। वासुदेव ही परम ज्ञान के लक्ष्य हैं भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव परम तपः, सारी तपस्याओं के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण हैं। उस श्लोक के अंतर्गत हमने 2 श्लोकों के अंतर्गत 28 और 29 हमने ये देखा कि सभी के लक्ष्य भगवान श्री वासुदेव हैं। आज हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान जो पीछे डिस्कस किया गया, इसलिए प्रभुपाद जी जानबूझ करके लिख रहे हैं उन श्री भगवान ब्रैकेट में श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। थोड़ा सा मुश्किल शब्दावली के कारण आपको लग सकता है, लेकिन हम पहले इसको समझ चुके हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से आप इस बात को जो बताया जा रहा है इस भागवतम में उसको समझ पाए। यहां पर क्या कह रहे हैं? कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। किसी को समझ में आया आपको कारण तथा कार्य की शक्तियां? नहीं? कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की अर्थात कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। आज आप आवाज सुन रहे हैं, ये एक इफेक्ट है। कॉज क्या है? मैं बोल रहा हूं, मैं कॉज हूं। इस जगत में जितना जो कुछ भी है वो सब इसी प्रकार से चलता है। अगर हम सरलता से बात करें कार्य और कारण के बारे में, तो जैसे कि हम मान लीजिए हम कार्य हैं, तो कारण कौन है? हमारे माता पिता जी। वो कार्य हैं, उनके कारण कौन है? उनके माता पिता जी। इस प्रकार से कार्य कारण की श्रृंखला में अंत तक जाते हैं, तो अंत कहां पर होता है? भगवान श्री वासुदेव पर। उन्हीं से सब कुछ प्रारंभ होता है। हमारे इस भौतिक जगत में ये पूरा का पूरा मन में एक सिद्धांत बैठा हुआ है। वो सिद्धांत क्या है कि कोई भी वस्तु इस दुनिया में अगर है तो उसका कभी न कभी तो उत्पत्ति हुई होगी, वो कभी न कभी तो बनी होगी, कभी न कभी तो वो आई होगी। यस और नो? हमारे मन में ऐसा बैठा हुआ है। कितना पुराना होगा, कब आया होगा, कब शुरुआत हुई होगी, कभी न कभी तो आया होगा, ये हम सबको ऐसा लगता है। लेकिन यहां हम अच्छे से आज समझने की कोशिश करेंगे कि यस, इस भौतिक जगत में क्या है? कार्य और कारण है। इस भौतिक जगत में क्या है? कार्य और कारण। जैसे कि मैं ये कहूं कि मोबाइल जो है एक कार्य है, तो उसका कारण क्या होगा? पीछे जो बनाने वाले लोग हैं। और अगर डिटेल में जाएंगे कि प्लास्टिक कहां से आया, ये मेटल कहां से आया, तो हमें मालूम पड़ेगा कि पृथ्वी से आया, पृथ्वी का खनन किया, उससे आया है, वो कारण है। तो इस भौतिक जगत में तो क्या होता है? कार्य और कारण। आध्यात्मिक जगत में कार्य और कारण का ये सिद्धांत नहीं होता है, क्योंकि वहां सब चीजें क्या है? उत्तर दीजिए कोई। वहां सब चीजें क्या है? यस पूनम गर्ग माता जी। प्रभु वहाँ सब चीजें शाश्वत हैं, वहां सब परमानेंट है। चीजें शाश्वत है, परमानेंट है। आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में क्या है? सब कुछ टेम्परेरी है। इसलिए यहां पर कार्य और कारण का ये प्रभाव चलता है, कॉज एंड इफेक्ट का ये सिद्धांत चलता है। तो यहां पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति के कारण से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, उससे भगवान ने कारण और कार्य की ये शक्ति जो है प्रकट की, जिससे आगे क्या हुआ? सृष्टि हुई। तो यहां पर हम अगर देखेंगे तो ये सृष्टि करने वाले कौन है? क्या ये भगवान श्री कृष्ण सीधे हैं? सीधे भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है? ये पुरुषावतार की बात की जा रही है। पुरुषावतार में कौन? श्री कारणोदक्षाय विष्णु। याद आ रहा है? पुरुषावतार कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु, उनकी बात की जा रही है। तात्पर्य, श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए
आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पूर्व से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि ये गुणता में श्री भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। भगवान भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान ने कहा भगवद गीता में सीधा सीधा कि मैं इन तीनों गुणों को बनाने वाला तो हूं, लेकिन मैं इन तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आता हूं। 7वां अध्याय श्लोक संख्या 12, 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 में भगवान कहते हैं कि मैं इन प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आता हूं, मैं इनका सृजन करने वाला हूं, इन तीनों गुणों का। अभी आज क्लास में ऑलरेडी 3 बजे का टाइम है ना, तो कुछ लोग गुण दिखा रहे हैं। अभी 2-3 बार तो कुछ लोगों ने गुण दिखा दिया। सुबह सुबह इतना ये गुण देखने को नहीं मिलता है, अभी इस टाइम देखने को मिल रहा है ये गुण। कोशिश कीजिए कि इस गुण में रहते हुए भी हम अभी भगवद गीता भागवतम को समझ ले। तो कार्य कारण की शक्तियां समझ में आया आपको? भौतिक जगत में ये कार्य कारण की शक्तियां होती हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं होती। और इन कार्य कारण की शक्तियों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं, वासुदेव हैं। और उनके विस्तार अगर बात करें तो वो कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु हैं। और फिर देखा जा रहा है कि उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पूर्व से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि ये गुणता में श्री भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। भगवान के गुण कैसे हैं? सच्चिदानंद, आध्यात्मिक, और ये भौतिक जगत में विपरीत है। अच्छा, एक बात कीजिए, कार्य कारण का सिद्धांत जो है समझ में आता है, तो भगवान श्री कृष्ण का भी कोई कारण है क्या? उनका भी कोई कारण है? उन पर यह कार्य कारण का सिद्धांत लागू नहीं होता। यही बात यहां पर कही जा रही है। श्लोक संख्या 31, कोई प्रश्न है इसमें? श्लोक संख्या 30 में कोई प्रश्न है तो रेज योर हैंड। ठीक है। श्लोक संख्या 31, शब्दार्थ में से उच्चारण करेंगे। तया विलसितेषु एषु गुणेषु गुणवान इव अंत प्रविष्टः आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। श्लोक में से तया विलसितेषु गुणेषु, तया विलसितेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। तया विलसितेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। शब्दार्थ, तया उनके द्वारा, विलसितेषु यद्यपि कार्य में, एषु इन, गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुणों में, गुणवान गुणों से प्रभावित होने वाला, इव मानो, अंतःकरण में, प्रविष्टः घुसा हुआ, आभाति प्रतीत होता है, विज्ञानेन दिव्य चेतना से, विजृंभितः पूर्ण रूप से प्रकाशित। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान श्री वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। विजृंभितः पूर्ण रूप से प्रकाशित, आलोकित।
भगवान के बारे में कहा जा रहा है। तो पिछले श्लोक में मुख्य शब्द लिख लीजिए, भगवान आत्म माया, भगवान अपनी अंतरंगी या अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। और प्रकट क्या करते हैं? तो देखा हमने सद असत। सद असत क्या था? कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव, अगर कार्य समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभाव समझ लीजिए। कारण और प्रभाव, ठीक है, कार्य बराबर प्रभाव। समझ में आ रहा है आपको? कारण और प्रभाव ये हमने भगवत गीता में 13वें अध्याय में भी सीखा था, कारण और प्रभाव। अच्छा, कोई बता सकता है कारण और प्रभाव समझ में आया? कोई एग्जाम्पल से बता सकता है कोई? हमने अभी बताया था। संतोष गोयनका जी, कोशिश कीजिए। कारण और प्रभाव। एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा? एक्शन और रिएक्शन, अच्छी बात है। इसको इस तरह से थोड़ा सरल भाषा में कहेंगे, इस लक्ष्मी पेंडलिया माता जी। जैसे कारण अभी तो आपने बताया था, जैसे हमारा माता पिता है तो उनके प्रभाव से हम लोग हुआ है। यस, तो प्रभाव हम हैं। जैसे कि आज रसोई घर में आपने एक विशेष भोजन बनाया, चपाती सब्जी, और आज विशेष मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा, मलाई रबड़ी सब बनाया आपने, तो वो तो क्या है? प्रभाव है। कारण कौन है? बोले हम हैं, मैंने बनाया है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत की सृष्टि, ये पूरा भौतिक जगत क्या है? प्रभाव है। और कारण कौन है? कारण भगवान है। सॉरी। तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? फिर से याद कीजिए, महाविष्णु। क्या किया उन्होंने? भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं। लगता कैसा है? कि ये भी साधारण मनुष्य हैं, हमारे जैसे ही दिख रहे हैं, हमारे जैसे ही कार्य कर रहे हैं, तो हम भी समझ लेते हैं कि वो प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। आभाति विज्ञानेन विजृंभितः, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान एक साधारण मनुष्य हैं, वो भी तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। लेकिन नहीं, ऐसी सत्य बात नहीं है। बात तो ये है कि वो पूर्ण रूप से अपने दिव्य पद पर विज्ञानेन, दिव्य चेतना से, विजृंभितः, आभाति ही प्रतीत होते हैं, आलोकित होते हैं दिव्य चेतना में। तात्पर्य, किसी का प्रश्न है तो कमेंट में आपने बोला है, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, जिससे आपको इजी रहेगा। भौतिक पदार्थ, अनुवाद फिर से, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान श्री वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तात्पर्य, जीवात्मा श्री भगवान के विभक्त अंश हैं, और जो बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। ये हमारे बारे में लिखा हुआ है, ये सत्य लिखा हुआ है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में हमने 2 प्रकार के जीव पढ़े थे। कौन कौन से? शर और अक्षर। शर मतलब जो कभी भी अपने स्थान से गिर जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। अक्षर अर्थात जो अपने स्थान से कभी गिरते नहीं हैं। तो यहां बहुत ही सुंदर अच्छे से समझाया प्रभुपाद जी ने कि जीवात्मा श्री भगवान के विभक्त अंश हैं।
स्व अंश कौन है भगवान के? जितने भी अवतार हैं वो स्व अंश हैं। और विभक्त अंश कौन है? जीव, हम सब लोग। और जो बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, जो आध्यात्मिक जगत में रहना नहीं चाहते हैं, जो खुद के आनंद को भोगना चाहते हैं, उनको क्या किया जाता है? उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भर कर पदार्थ का भोग कर सके। सरल भाषा में अगर कहें तो, अगर कोई शहर में रहने लायक नहीं है, शहर में उपद्रव मचा रहा है, अपने आप को स्वामी मान रहा है, तो उसको फिर कहां डाल देते हैं? जेल में डाल देते हैं। तो वैसे ही ये भौतिक जगत जेल है, और यहां पर साफ साफ कहा गया है कि उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। यस और नो? बचपन से हमें क्या सिखाया गया कि हमें जीवन में क्या करना है? अधिक से अधिक भोग करना है। उसी के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा लेते हैं। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर श्री भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सभी कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। तो ये रूप कौन सा हो गया भगवान का? ये किस रूप की बात की जा रही है? यस, कृष्णकांत प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ये वैसे तो ये चल रहा है गर्भोदय का विष्णु, लेकिन इसमें परमात्मा रूप में रहते हैं साक्षी, जैसे वो एक पेड़ पर दो पक्षी रहते। यस, तो यहां पर परमात्मा रूप में शिरोदक्षाय विष्णु, उनके बारे में बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। स्वाति जी, स्वागत है आपका क्लास में। कुछ याद आ रहा है आपको? गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु? हाँ प्रभु जी। अच्छा, अभी पूछना मत प्रभु जी। नहीं पूछना। ये पूछने की इच्छा हो रही थी कि परमात्मा रूप में भगवान क्या करते हैं हमारे हृदय में। परमात्मा रूप में प्रभु जी हमारे हृदय में विराजते हैं विष्णु यस, जी। हमारे हृदय में विराजते हैं। और यहाँ पर साफ साफ दो बातें बताइए। एक तो हमारे वो क्या है? सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े वेल विशर है, सुहृदम, सुहृद है। और दूसरा क्या? दूसरा भगवान उपद्रष्टा और अनुमंता है। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था। उपद्रष्टा मतलब हमारे सारे कार्यों को देखते हैं, और अनुमंता अर्थात परमिशन देते हैं। देखिए, सब लोग पढ़ते हैं अब आगे कि परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर श्री भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश द्वारा जीवों के साथ रहकर अपने भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सभी कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। नित्य सखा, हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं सखा, मित्र, ये तो हमेशा मेरे ध्यान रखता है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। लेकिन बहुत घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र हो, बचपन से लेकर के अभी तक मित्र हैं, लेकिन वो मित्र कब तक मित्र साथ में रह सकता है? जब तक ये शरीर है, उसके बाद में वो साथ नहीं रह सकता। लेकिन परमात्मा किसी भी शरीर में चले जाए, प्रभु जी परमात्मा तो परम शुद्ध है, वो तो परम भगवान है, वो कहीं पर भी, बोले हाँ, अगर आत्मा ने ऐसे कर्म किए हैं कि उसको कुछ छोटे से कीड़े का जो है जन्म मिलना है, शरीर मिलना है, तो भी उसमें भी परमात्मा साथ में चलते हैं। नहीं प्रभु जी, उस कीड़े वाले शरीर में दूसरे परमात्मा आते होंगे ना? नहीं, वही परमात्मा साथ में चलते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि जीवों के नित्य सखा के तौर पर श्री भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश द्वारा जीवों के साथ रहकर अपने भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सभी कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहां जीवात्मा भौतिक भोग करते हैं, वहीं श्री भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। बोलिए हरि बोल। ये अंतर है जीव में और भगवान में।
जीव तो भौतिक भोगों में जब लग जाता है तो कर्म बंधन में फंस जाता है, तीनों गुणों के प्रभाव में आ जाता है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में। लेकिन भगवान के लिए क्या कहा जा रहा है कि जहां जीवात्मा भौतिक भोग करते हैं वहीं श्री भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। वो इन तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। श्रुति अर्थात क्या हो गए? उपनिषद। ठीक है, एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। कुछ लोग पहली बार आए हैं तो कमेंट जरूर कर देना, प्रभु जी ये वाला उदाहरण तो याद है मुझे, भगवत गीता में पढ़ा था। एक हरे पेड़ पे दो हरे पक्षी बैठे हुए हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी श्री भगवान है और फल को ग्रहण करने वाला पक्षी जीवात्मा। याद आया आपको उदाहरण मेरा ये वाला? मैं ऐसे करके बताता था, दो उंगली बोले ये जीवात्मा है और ये परमात्मा है। पर अभी ये जीवात्मा क्या कर रहा है? बस अपने भोगों में लगा हुआ है, पेड़ के फल खा रहा है उस प्रकार से। और अभी करना क्या है? इसको बस मुड़ना है, बस और कुछ नहीं करना अपने जीवन में। मुड़ना है, मुड़ना है, मुड़ना है। जैसे ये अंगुली नहीं मुड़ रही ना, वैसे हम नहीं मुड़ते हैं, बस मुड़ना है। परमात्मा इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ देखेगा, कब मेरी भक्ति में संलग्न होगा, कब मेरे साक्षात्कार को स्वीकार करेगा, मेरी भक्ति को स्वीकार करेगा। ये परमात्मा इंतजार करते रहते हैं। तो ये उदाहरण बहुत सुंदर है। एक हरे पेड़ पर दो हरे पक्षी। एक तो हरा पेड़ मतलब क्या हो गया यहाँ पर? कौन बता सकता है? जयलक्ष्मी माता जी हमारे बीच में उपस्थित है सीधा लाइव। यस, हरि बोल। माता जी यहाँ पेड़ किसको प्रदर्शित करता है? एक हरे पेड़ पर दो हरे पक्षी। पेड़ का अर्थ क्या है यहाँ पर? यस, जय लक्ष्मी माता जी। आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी बताइए। समाप्त हो गया समय समाप्त हो गया। नहीं माता जी, अभी 3 सेकंड है, बोलो। नहीं बता पा रही हूँ प्रभु। संतोष गोयनका जी, गलत। हरा पेड़ कौन है? हरा पेड़, हरे पेड़ पे दो हरे पक्षी हैं, ये नहीं बता पा रहे हो, कैसे चलेगा? डांटना मना है तो इसलिए आराम से आगे बढ़ते हैं। ये जो हरा पेड़ है वो क्या है? ये शरीर है। और इस शरीर में दो आत्माएं हैं, एक परमात्मा और एक हम आत्मा, जीवात्मा। और ये परमात्मा क्या कर रहे हैं? बस जीवात्मा के कार्यों को देख रहे हैं। इस शरीर के माध्यम से जीवात्मा बहुत सारे कार्य करते रहते हैं और इस शरीर से जो कुछ फल वगैरह आता है, फल अर्थात जो कार्य का परिणाम आता है, उस परिणाम को भोगते हैं भोक्ता के रूप में। ये कौन है? जीवात्मा। फल ग्रहण करने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त हैं, जबकि श्री भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। जीवात्मा क्या हो जाता है? भूल जाता है। याद करो वो अमीर पिताजी के बेटे वाला एग्जाम्पल। चांदनी चौक पे पहुंच गया वो बेटा, खूब भोगों में लग गया, और जिस दिन मैंने बताया था उस उदाहरण के अंतर्गत, जिस दिन उसने पार्टी एंजॉय भोग करना शुरू किया था, उसी दिन से क्या शुरू हो गया था? उर्मिल माता जी, क्या शुरू हो गया था उसी दिन से? मेमोरी लॉस। उसी दिन से भूलना शुरू हो गया। अपने पिताजी को, अपने घर को, अपने स्वयं के परिचय को भूलना शुरू हो गया था। फिर से पढ़िए इस बात को। फल ग्रहण करने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, क्योंकि भौतिक जगत के
सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है। मुझे ये करना है, मुझे ये पालन करना है, मुझे इसका ये फल आएगा, मुझे ये कार्य करना है। इन सब कार्य में बुरी तरह से ये जीवात्मा व्यस्त है और व्यस्त रहने के कारण भगवान को भूल गया है। जबकि श्री भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। वो तो भूल जाता है, अज्ञानी हो जाता है, और भगवान हमेशा दिव्य ज्ञान में परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। अंडरलाइन कर लो यहां से। वैसे तो पूरा उदाहरण बहुत सुंदर है, क्या कहे इसमें अब आपको। फल ग्रहण करने वाला जीवात्मा, तो मैं प्रश्न पूछूं किसी से, कविता अग्रवाल माता जी, ये फल ग्रहण करने वाला कौन है? किसकी बात की जा रही है? यस माता जी। धरंजा प्रभु, हम लोग। यस, हम लोग, हम जीवात्मा, हमारी बात की जा रही है। बहुत सुंदर। तो हम लोग व्यस्त हो गए हैं भगवान को भूल करके। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाश्चात्य माया तारे, इशारा करो, जापोटिया धरे। जैसे ही कृष्ण को भूल करके जीव भोग वांछा में लिप्त होने की इच्छा कर रहा है, पीछे से माया क्या कर रही है, उसको झपट रही है कि आजा। बस कृष्ण भक्ति में कहाँ जाएगा, नाम जप कहाँ करेगा। 16 माला ठीक है, जरूरी थोड़ी ना 16 माला ही करनी है। 1-2 माला कर लो, 5 माला कर लो, 8 माला कर लो। ऐसे करके ये माया जो है हमें वशीभूत कर लेती है। और हमारे मन और बुद्धि का काम क्या है? हमारे मन और बुद्धि का बहुत सुंदर काम है। क्या? बटरिंग करना। किसको बटरिंग करते हैं ये? माया को। माया को बटरिंग करते, आप सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, जीव का भला इसी में है, हाँ हाँ इसको इसी में लगा के रखो। और आत्मा को भी ये अलग अलग तर्क देते रहते हैं कि कैसे यहाँ पर रहना ठीक है, कैसे ठीक है। भगवान का नाम है, सर्वशक्तिशाली है, एक बार बोलो या 16 माला करो, एक ही बात होती है। अलग अलग प्रकार से ये मन तर्क देता रहता है। कभी भोग लगा के नहीं खाया तो कोई बात नहीं, भोग लगाना क्या जरूरी थोड़ा ना है, मन में भोग लगा लेंगे। ये अलग अलग प्रकार की माया तर्क दिलवा रही है, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से तर्क दिलवा रही है। तो ये जीवात्मा है और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो परमात्मा है और वो सभी पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है। और भगवान कभी भी भौतिक शक्ति के अंतर्गत नहीं आते। भगवान तो इस भौतिक शक्ति के क्या है? स्वामी हैं, मालिक हैं। भगवान क्या बोलते हैं? देवी है ऐसा गुणमयी ममा माया दुरत्या, कि माया, ये देवी शक्ति, ये मेरी शक्ति है। पर कैसी शक्ति है? गुणमयी। देवी है ऐसा गुणमयी, मम माया, मेरी माया है। दुरत्या, पार करना बहुत मुश्किल है। कैसे पार कर सकते हो? माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, कि अगर तुम मेरी शरणागत हो जाओगे तो इस माया को पार कर सकते हो। मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते च चराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मायाध्यक्षेण प्रकृति ही, ये प्रकृति, ये माया, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान स्वामी है, मायापति है, माया के स्वामी है भगवान, मायापति। ठीक है, तो इस श्लोक में मुख्य शब्द लिख लीजिए। एक जो शब्द था ना, उसका अनुवाद थोड़ा सा और हम कर सकते हैं यहाँ पर, वो है अंतः प्रविष्ट। अंतः प्रविष्ट, वो परमात्मा कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? हर एक कण कण में प्रवेश कर जाते हैं, हर एक स्थान में, हर एक हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए बोला गया है कि वो हृदय में परमात्मा रूप में है। और भले कैसे दिखते हो, हमारे जैसे दिखते हो, लेकिन है वो परम भगवान शक्तिशाली। अच्छा, किसी को याद है कि एक अभक्त और भक्त एक जैसा दिख सकता है दिखने में, लेकिन मालूम पड़ता है जब वो अपने कार्य करते हैं। तो क्या उदाहरण था इसका? दिखने में एक जैसे दिख सकते हैं, याद करो।
भक्त और अभक्त, एक व्यक्ति को याद है? और किसी को याद नहीं? भक्त भक्त का उदाहरण नहीं? ठीक है, पूनम गर्ग माता जी बताइए। प्रभु जैसे दो भक्त हैं, वो बाजार जाते हैं और कुछ कुछ सामान खरीद के लाते हैं। एक जो है वो भगवान के लिए खरीद के लाता है और एक अपनी गृहस्थी या अपने लिए खरीद के लाता है। देखने में दोनों व्यक्ति सेम लगते हैं, बट उनकी दोनों की फीलिंग्स अलग अलग होती हैं प्रभु। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है आपने, और उसके लिए आपको हरि बोल। डांट पड़ेगी, गलत हो गया प्रभु? नहीं नहीं, सही बोला है। अच्छा, और इसका सारांश क्या है? एक कौवा है और एक कोयल है। याद आया आपको? दोनों ही दिखते कैसे हैं? काले हैं। दिखने में बोले ये भी ऑफिस जाता है, ये भी ऑफिस जाता है, ये भी पैसे कमाता है, ये भी पैसे कमाता है, ये भी वहां इतने घंटे काम कर रहा है, ये भी इतने घंटे काम कर रहा है, ये भी मार्केट जा रहा है, ये भी मार्केट जा रहा है, ये भी गाड़ी चला रहा है, ये भी गाड़ी चला रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो कोयल और कौवे में फर्क कब मालूम पड़ता है? जब वो बोलते हैं। कौवा जब बोलता है तो क्या होता है? काव काव। और कोयल बोलेगी तो बहुत स्वीट, कू कू। बहुत सुंदर लगता है सुनने में। तो उसी प्रकार से दोनों दिखते एक जैसे हैं, लेकिन उनकी आवाज में अंतर है। उसी प्रकार जो एक कर्मी हैं और एक भक्त हैं, उन दोनों दिख एक जैसे रहे हैं, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, लेकिन उद्देश्य अलग है। एक भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, और एक खुद की प्रसन्नता के लिए, एक प्रेम के लिए कर रहा है और एक काम के लिए कर रहा है। प्रभुपाद जी ने आज बहुत ही स्ट्राइकिंग उदाहरण दिया था सुबह के प्रवचन में, इसी से संबंधित। तो आप लोगों के तो फायदे हैं, प्रवचन मैं सुनता हूं और यहाँ के थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो बात मैं आपको भी सुना देता हूं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि अर्जुन जो है वो भी एक योद्धा के रूप में युद्ध में भाग ले रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और बाकी लोग भी उस युद्ध भूमि में योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अर्जुन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ रहा है, और बाकी योद्धा जो हैं अपने इंद्रिय सुख के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए अर्जुन की लड़ाई में और बाकी योद्धाओं की लड़ाई में ये अंतर है। भगवान ने बोला इसलिए युद्ध लड़ रहा था अर्जुन, यथा इच्छे से तथा करूं। भगवान ने तो बोल दिया, फिर अर्जुन क्या बोलते हैं? करिष्ये वचनम तव, हे ठाकुर, हे गोविंद, आपने जो बोला वो करता हूं मैं। पहले तो वो युद्ध भूमि भाग करके जा रहे थे, छोड़ रहे थे युद्ध भूमि को, लेकिन अब बोल रहे करिष्ये वचनम तव, आप जैसा बोलो वैसा करता हूं। तो अर्जुन दिख रहा है सेम एक धनुर्धर है, एक योद्धा है, उसी तरह से शक्तिशाली और भी कोई योद्धा है, धनुर्धर है, लेकिन फर्क किस बात का है? अर्जुन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अर्जुन प्रेममय, वो एक सेवा के रूप में युद्ध कर रहे हैं, और बाकी जो लोग योद्धा हैं वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए युद्ध कर रहे हैं। ये अंतर है। तो ये हमने समझा भगवान के भक्त में। और इसी बात को मैं उदाहरण देने के पीछे कारण ये था कि कई बार लोग भगवान को और अपने आप को बराबर कह देते हैं। अरे भक्त, भगवान का भक्त और आप बराबर नहीं है, तो भगवान तो कहां से बराबर होंगे? दिखने में एक जैसे लग सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या हो गए थे? विमोहित हो गए थे। अरे ये छोटा बालक कौन है, क्या कर रहा है ये यहाँ पर? लोग इसको भगवान बोल रहे हैं, कैसे भगवान है ये? मधुमंगल के मुंह में जो कड़ी भरी हुई थी उसको ऐसे किया, और मधुमंगल के मुंह से कड़ी बाहर निकली, बूम। और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? आहा, कितना स्वादिष्ट है। वो जो रसगुल्ला गुलाब जामुन खा रहा है उसको वो खा रहे हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, भगवान कैसे भगवान है? इंद्र जी आश्चर्यचकित हो गए। दिखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में क्या बात है? छाछ। यस, तो दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में क्या बात है कि भगवान जो है हमेशा सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, तीनों गुणों से परे दिव्यता में स्थित रहते हैं।
श्लोक संख्या 32। उच्चारण कीजिए मेरे साथ में ही। पहले शब्दार्थ में से उच्चारण कीजिए। स्क्रीन पे भी डिस्प्ले किया गया है। शब्दार्थ में से उच्चारण कीजिए पहले। आप माइक अनम्यूट करके पूछिए काजल जी। मैं माइक अनम्यूट करने की सुविधा दे रहा हूं। मैं समझ नहीं पाया था आपके प्रश्न को। आप काजल जी दिख नहीं रहे आप। मीटिंग ही छोड़ दी। अभी तो प्रश्न पूछा। पंडित जी आप हमें भी बताइए, क्या बताइए। ठीक है। शब्दार्थ में से श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्लोक संख्या 32 और इसमें मुख्य शब्द लिख लीजिए पिछले वाले श्लोक में। विज्ञानेन विजृंभितः किंतु वे सदैव अपनी दिव्य चेतना में पूर्ण रूप से प्रकाशित रहते हैं। भले ऐसा लगता है अंतः प्रविष्ट, हर एक कण कण में प्रवेश किए हैं, हर एक स्थान में प्रवेश किए हैं, सबके हृदय में प्रवेश किए हैं, लेकिन फिर भी वो दिव्य रहते हैं। प्रभु जी हमारी आत्मा ने तो इस शरीर में प्रवेश किया है, हम तो बंद गए हैं, परमात्मा भी बंद गए क्या? बोलो, परमात्मा बंद गए क्या? नहीं, परमात्मा नहीं बंधते हैं, जीवात्मा बंधन में आ जाता है, परमात्मा नहीं बंधन में आते। ठीक है। शब्दार्थ में से श्लोक संख्या 32। यथा ही अवहितः वहनिः दारुषु एकः स्वयोनिषु नाना इव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। श्लोक। यथा हयवहितो वहनीर दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च पुमान्। यथा हयवहितो वहनीर दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च पुमान्। यथा हयवहितो वहनीर दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। शब्दार्थ। यथा जिस प्रकार, ही उसी प्रकार, अहवित से युक्त, वहनी अग्नि, दारुषु काष्ठ में, एक स्वयोनिषु प्राकृत्य का स्रोत, नाना इव अनेक जीवों के जैसे, भांति प्रकाशित होता है, विश्व आत्मा परमात्मा रूपी श्री भगवान, भूतेषु जीवों में, च तथा उसी प्रकार, पुमान परम पुरुष। अनुवाद तथा तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है। दारुषु वहनीर, तो दारुषु अर्थात काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहती है। और इसी प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। एक ही भगवान है, परमात्मा रूप में है, और वो जिस प्रकार से काष्ठ के अंदर क्या छुपी हुई रहती है, अग्नि रहती है, उसी तरह से परमात्मा जो है वो यद्यपि अद्वितीय है, एक है, परम पुरुष है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं?
प्रवेश करते हैं, हर एक कण कण में प्रवेश करते हैं, हर एक स्थान में, हर एक हृदय में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार से अग्नि के अंदर धुआं होता है। ठीक है, समझ में नहीं आए तो आगे प्रश्न पूछ लेना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है अभी? यस, पूर्विका माता जी बोलिए, प्रेम से अच्छे से बोलिए। प्रभु से अनुवाद ही मुझे समझ नहीं आया। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त करते हैं, अर्थात परमात्मा रूप में भगवान हर एक शरीर में, हर एक जीव में, हर एक पेड़ पौधे में, हर एक पशु पक्षी में, सब जगह प्रवेश करते हैं भगवान। किस रूप में? परमात्मा रूप में। जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी के अंदर क्या छुपा हुआ है? अग्नि। दिख नहीं रही है पर है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, दूसरा और कोई नहीं है, वो एक ही है, फिर भी क्या है? वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। ये भगवान की विशेष शक्ति है। ओके प्रभु जी। थैंक यू। तो एक उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है, एक लड़का है, बच्चा है जो कॉलेज स्कूल में पढ़ता है, वो क्या करता है? एक धागे से बांध करके कुछ एक चीज को घुमाता है, जोर जोर से, फिर धीरे धीरे घुमाने लगता है। धागा फिर थोड़ी देर बाद देखना क्या हो जाता है? यस, बंद हो जाता है। और हमें क्या लगता है कि धागा तो है नहीं, बिना धागे की ये वस्तु कैसे घूम रही है? पर सत्य बात क्या है कि धागा है, धागे की उपस्थिति है। वैसे ही हमें लग रहा है कि भौतिक जगत ऑटोमेटिकली चल रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है। इसको चलाने वाले हैं भगवान वासुदेव हैं, जो परम नियंता हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से संपूर्ण जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा के अंदर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा स्वरूप के विभिन्न परिणाम हैं। तो भगवान कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? हर एक कण में प्रवेश कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी जगह प्रवेश कर जाते हैं। आपने इससे किसी ने फिजिक्स पढ़ी है? कोई है फिजिक्स वाले? एक, दो, तीन, चार। तो उसमें बताया जाता है कि एक जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब रहते हैं। और वो कैसे चलते हैं? ऐसे गोल 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 अपने चक्र में चलते रहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि अच्छा, उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को उस चक्र में कौन चला रहा है? वो गति कौन प्रदान कर रहा है? वो चलायमान कैसे हो रहे हैं? आज तक हमने ये प्रश्न नहीं पूछा है कि ये कैसे चल रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सरल भाषा में समझा दिया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से संपूर्ण भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के अंदर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा स्वरूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है। लकड़ी के अंदर क्या छुपी हुई है? अग्नि। दूध के अंदर क्या छिपा हुआ है? मक्खन, घी। कोई बता सकता है कि मैं किसी को दे दूं, ये लो जी आप दूध लीजिए 5 लीटर, घी बना दीजिए, तुरंत घी बनेगा क्या? पहले क्या करना पड़ेगा?
यस, पहले क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले दही दही जमाना पड़ेगा, दूध उबाल के, फिर मथना पड़ेगा उसे खूब, फिर मक्खन निकलेगा। वाह, बहुत बढ़िया। गलत बोला तो? उत्तर तो सही है, एक और स्टेप और प्रभु जी होता है इसमें। हम नहीं, हम लोगों को भी पहले है ना भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा, ध्यान रखना, और तब उसके बाद हमें भक्ति मिलेगी प्रभु जी। प्रभुपाद जी दूध का उदाहरण दे रहे हैं कि दूध में मक्खन निकलता है दूध से, तो दूध के अंदर घी है, हाँ है, मक्खन है, लेकिन वो कैसे निकलेगा? तो बोले पहले इसको क्या किया जाएगा? फाड़ा जाएगा, या इसमें क्या डाला जाएगा? सॉरी, फाड़ना नहीं है, जानबूझ के नहीं फाड़ना है, सॉरी। उसमें क्या डालना है? जामन डालना है, जो जामन आप डालते हैं, और उससे वो दूध जो है फटेगा, और फिर जो है वो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। और दही को जब बिलोएंगे तो उसमें से क्या प्रकट होगा? क्या प्रकट होगा? बटर, घी प्रकट होगा, मक्खन प्रकट होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में श्री भगवान की उपस्थिति इन विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की समस्त विधि द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। समझ में आया? नहीं आया? पूनम गर्ग माता जी समझ में आ गया? थोड़ा हरे कृष्णा, थोड़ा बता दिया कीजिए। अच्छा, जल्दी से बता दो, एक दो लोग, क्या समझ में नहीं आया? प्रभु ये समझ में आया कि अगर हम भगवान के बारे में, मतलब भगवान के दिव्य विषयों के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे, तभी हम उनका अनुभव कर सकते हैं। श्रवण विधि द्वारा सुनते सुनते ही हम भगवान को जान सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, जो उदाहरण श्लोक में दिया गया है ना, उसी को समझाया गया है तात्पर्य में। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में श्री भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की समस्त विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में प्रवेश रूप में हुआ है। अब तो आ गया समझ में? 2 बार पढ़ने समझ में आ गया? यस, बताइए, कौन बताएंगे? मंजू मुरारका माता जी या पूनम गर्ग माता जी, क्या समझ में आया? फिर हम अगला श्लोक करके। प्रभु एक वर्ड यहाँ पर कीर्तन की सम्मत विधि है कि कीर्तन की समस्त विधि है? कीर्तन की सम्मत विधि। मैंने गलत उच्चारण किया। समझाओ, क्या समझ में आया? प्रभु हमने जो बताया था हमको वही समझ में आ रहा है अभी तक, कि श्रवण द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को हम जान सकते हैं, कीर्तन और श्रवण से ही। ठीक है, सुनीता शर्मा माता जी बताइए, या कुछ समझ में आया तो बोलिए, नहीं आया तो पूछिए। यस, सुनीता शर्मा माता जी माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, ma'am. प्रभु जी ये समझ में आया कि जैसे बता रहे हैं कि काष्ठ में अग्नि होती है, तो हमारे अंदर भी परमात्मा है, लेकिन हम उनका दर्शन ऐसे नहीं कर पाते। लेकिन जब हम किसी वैद स्रोत से सुनते हैं, गुरु से सुनते हैं और उनका श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो वो जो परमात्मा है वो हमें उसका अनुभव होने लगता है। मतलब हमारी जो हम सुप्त अवस्था मतलब हमारी होती है, वो हमारी जागृत होने लगती है, हम भगवान को जानने लगते हैं। यस, हरि बोल। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? बहुत ही विशेष बात है, अगर देखिए फिर से समझना चाहे तो।
देखिए ये शेयर किया है कि स्क्रीन माता जी ने क्या किया है? स्क्रीन शेयर कर दिया था, ठीक है। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि, जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट बोलते हैं ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोजिट्रॉन, तो परमात्मा जो है कण कण में व्याप्त है। ब्रह्म संहिता का कौन सा श्लोक है जो इस बात को बताता है? जो बोलता है कि परमात्मा सब कण कण में व्याप्त है। अंडांतरस्थ परमाणु चेयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में श्री भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। कैसे मालूम कर सकते हैं कि काष्ठ में अग्नि है? जब घर्षण करेंगे या उसके पास आग लेके जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। उसी प्रकार से कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे हृदय में परमात्मा है? तो यहां पर कहा जा रहा है कि उसी प्रकार परमात्मा रूप में श्री भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है। अगर हम दिव्य कीर्तन करेंगे, कीर्तन विधि का पालन करेंगे और श्रवण करेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा परमात्मा की उपस्थिति के विषय में, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्यों में विशेष रूप से हुआ है। किसका वर्णन हुआ विशेष रूप से? श्रवण और कीर्तन करने की वैध विधि का, ऑथराइज्ड विधि का, इसका बहुत ज्यादा अच्छे से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या है। श्री भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। हरि बोल। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाए जाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना तथा अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। देवी चेतना कैसे प्रकाशित की जा सकती है? अन्य दैवी अनुकंपा से। या तो कोई शुद्ध, यस माता जी बोलिए। प्रभु गुरु की कृपा से, अनुकंपा, गुरु की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से समझा जा सकता है, उस अनुकंपा को प्राप्त किया जा सकता है। इसको सरल भाषा में समझते हैं अभी, थोड़ा सरल, थोड़ा अच्छे से समझ लो कि देखिए ये जो फेथ है, ये जो विश्वास है, ये जो भक्ति है, वो क्या है? कंटेजियस है। मतलब क्या होता है हिंदी में कंटेजियस का मतलब? क्या बोलते हैं कंटेजियस को? संक्रमित। यस, कंटेजियस, संक्रमित या संक्रामक बीमारी। जो बीमारी होती है, जिससे संक्रामक बीमारी होती है, तो वो क्या करती है? किसी के पास बैठते हैं और अगर उसने खांसी की है तो वो आपको लग जाती है। उसी प्रकार से ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये विश्वास, ये नाम जप में शक्ति, ये क्या है? कंटेजियस है। आप जिस प्रकार के व्यक्ति से संगति करेंगे, उस प्रकार के व्यक्ति की संगति करने से आपके अंदर वो सारे के सारे गुण आएंगे। एक दूसरे में जाती है ये संगति से। तो जब भी हमें लगे कि हमारे अंदर थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई है, हम थोड़ा भक्ति का अभ्यास नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? संतोष जी? साधु संग करना चाहिए। साधु संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए।
और यही कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की का है। क्या हम अभी भगवान को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो क्या कर सकते हैं? कौन है, परमात्मा है कि नहीं है, कौन चला रहा है कण कण को, हर स्थान को कौन चला रहा है, क्या कर सकते हैं? बोलिए पूनम माता जी। प्रभु, हमारे गुरु या हमारे जितने ये वैदिक ग्रंथ है वो हमको श्रवण करा के बता रहे हैं कि भगवान होते हैं और परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। उनका श्रवण करते ही करते हमको एक फेथ डेवलप हो जाता है प्रभु, और फिर महसूस भी होता है कि हाँ, परमात्मा हमारे हृदय में है। तो श्रवण की विधि के द्वारा, भक्तों के साथ में श्रवण की विधि के द्वारा हम आसानी से परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकते हैं। अभी तो हम हमारी उपस्थिति को भी नहीं जानते। अभी अगर हम कुछ भी जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में है, ये किस कारण से जानते हैं? शास्त्र की वाणी के द्वारा जानते हैं। उसी प्रकार से परम भगवान के बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे? शास्त्र की विधि के द्वारा जानेंगे। और शास्त्र कौन बताते हैं? साधु बताते हैं। तो साधु गुरुओं की संगति करेंगे तो हमें भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा रूप में है उनकी उपस्थिति का अनुभव होगा। श्री भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है। अंडरलाइन करो अब। और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। कैसे? दिव्य संदेश की शुरुआत कहां से होती है? श्रवण से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? श्रवण से। तो अधिक से अधिक अगर हम श्रवण करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? श्री भगवान की दिव्य अनुभूति कर पाएंगे, उनके दिव्य दर्शन कर पाएंगे, उनके दिव्य परमात्मा रूप में हमारे हृदय में जो उनका वास है उसको हम अनुभव कर पाएंगे। हर समय उनका गाइडेंस ले पाएंगे। सोचो, हर समय परमात्मा का गाइडेंस मिलेगा अगर हम उनकी तरफ मुड़ गए तो पूरी तरह से। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले करणों द्वारा समूचे दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। हरि बोल। मनुष्य के जीवन में जो कुत्ते के मान लीजिए कानों पर जो ध्वनि के जो पर्दे पर, उनके कान के पर्दे पर जो है ध्वनि पड़ रही है, उसके भी पड़ रही है और मनुष्य की भी पड़ रही है। मनुष्य उस ध्वनि को सुन करके उसका सदुपयोग कर सकता है, लेकिन ये सुविधा जानवर के अंदर नहीं है। तो फिर से पढ़िए। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जाती है। जब भक्तों की संगति करेंगे, जब भक्तों के साथ में रहेंगे, तभी वो प्रकाशित होगी भक्ति। अन्यथा तो अपने आप में, अपने रूम में, अपने कॉर्नर में बैठे रह सकते हैं। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे वे दैवी शक्ति की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। हरि बोल। ठीक है। हाँ, अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। अगले 2 श्लोक हम कल करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया आज का। यस,
कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, प्रेम से, जो भी हो, आराम से, बिना हिचकिचाहट के, जो भी मन में प्रश्न है पूछ लो। यस। प्रभु इसमें जो ट्रांसलेशन में दिया हुआ है ना, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं, तो प्रभु वो पेपर वाला एग्जाम्पल आएगा, जैसे पेपर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लेकिन पेपर अपनी वो आइडेंटिटी मायावादी नहीं कहते होता हैं कि भगवान का कोई है। अस्तित्व नहीं रहता। ओके। वो तो मायावादी ऐसे कहते हैं कि अस्तित्व कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल नहीं आएगा ना प्रभु? नहीं नहीं, नहीं आएगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु वो एको बहुश्याम वाला जो है ना श्लोक, वो आएगा शायद। यस, एको बहुश्याम। हाँ। पहले भगवान एक ही थे और उन्होंने अपना विस्तार किया और वो एक से क्या हो गए, बहु हो गए। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, जोर से बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न तो उठता है, ये समझ में भी आएगा कि माया के द्वारा भगवान इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं। अंत ब्रह्मांड की रचना भी करते हैं और माया के संबंध में होते हुए भी उनमें विकार पैदा नहीं होता। प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे। कि भगवान इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं, सभी ब्रह्मांडों की रचना कर लेते हैं और वो माया से संबंध भी रखते हैं और फिर भी उनमें विकार नहीं आते माया के। भगवान सारे काम कर सकते हैं क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए एक विशेष रूप धारण करते हैं, एक मनुष्य जैसा रूप धारण करते हैं, पर फिर भी वो हर उम्र में, हर स्थिति में पूरी तरह से अपना प्रयास कर सकते हैं। आप थोड़ा काजल जी समझा दो उदाहरण को, हम देख रहे थे, आप देख नहीं रहे थे। आप अनम्यूट करके बोल दीजिए क्या उदाहरण है। माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप, बोलिए क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा, जल्दी से बताइए काजल जी। माइक अनम्यूट करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजा है आपको। नहीं, फिर क्या प्रश्न पढ़ने में ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यस कृष्णकांत प्रभु जी, हो गई आपकी बात? जी प्रभु जी, जो ये 30, 31, 32, 33 ये चौथे प्रश्न का उत्तर है ना? अच्छा, वो श्लोक संख्या, हाँ यस, 30, 31, 32 ये कौन से प्रश्न का उत्तर है? चौथे प्रश्न का उत्तर है। जो चौथा प्रश्न पूछा था स्वर्णकादि ऋषियों ने कि भगवान के पुरुषावतार की लीलाओं के बारे में, अर्थात भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए जो सृष्टि से संबंधित हैं। तो फिर वो ये प्रश्न जो था सूत गोस्वामी जी से पूछा गया था नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा, तो उसका ये उत्तर है 30, 31, 32। बहुत बढ़िया, हरि बोल। ठीक है, हम समाप्त करें यहीं पर, कोई प्रश्न नहीं है तो धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु एक ये वाली लाइन ठीक से समझा दीजिए जरा। उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित होती है। तो इसमें अग्नि और काष्ठ के उदाहरण से कैसे उसको नीचे लिखा हुआ है ना, जिस प्रकार से कि अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति है जिसकी चेतना जो है अभी कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसकी चेतना को कृष्ण भावना भावित कैसे किया जा सकता है? जब आग लगाएंगे बाहर से ला करके, अर्थात जो है कोई भक्त आएगा और भक्त की संगति होगी तो ही वो समझ पाएंगे, तभी वो परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न? बहुत सुंदर। हाँ, ये जो है नेक्स्ट चैप्टर में पहला श्लोक है, वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, पुरुषावतार। अच्छा, ठीक है, ये भी कहा जाता है, ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कहा जाता है, ये वाला। ठीक है, हरे कृष्णा।
कोई प्रश्न नहीं? धन्यवाद। हरे कृष्ण। या पूरी बनाई कुछ बताया, हम्म तो उसमें कारण हमने अपने आप को बताया कि रॉ मटेरियल जो लगा, गैस लगी, तेल लगा, वो भी सब कारण है। एक संपादन कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। उपादान कारण कौन है? हम हैं। संपादन कारण कौन है? वो है अग्नि जो है वो है, और जो रॉ मटेरियल है वो है। हाँ? आपको याद है हमने पढ़ा था ग्रामर में, कारण ने कारक को, संपादन उपादक तो ये इस तरह से है। ठीक है, रहते हैं। और ये भागवतम में इन पिछले दो श्लोकों में कहा गया है, उदाहरण के द्वारा लास्ट वाले श्लोक में अर्थात 32वें में समझाया कि जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार से हरेक शरीर के अंदर परमात्मा भी विराजमान है। पर किस प्रकार विराजमान है? दिखते नहीं है। जिस प्रकार काष्ठ के अंदर क्या विराजमान है? अग्नि। वैसे परमात्मा हर एक कण कण में विराजमान है, जैसे न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, सबके अंदर प्रोटॉन, उसमें वैसे ही। और फिर उसके पिछले श्लोक में था कि भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति के पश्चात श्री भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। तो उसके लिए क्या कहा गया? अंतः प्रविष्ट, भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं, प्रकाशमान रहते हैं, अपने दिव्य स्थिति में रहते हैं। भगवद गीता में भी ये श्लोक है कि भगवान भले तीनों गुणों को बनाते हो, या भगवान ने भले चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने भले ही 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं, लेकिन भगवान इन वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अभी हम